क्लास 11th बीत चुका है। अब आप आ चुके हो अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी स्कूल लाइफ के क्लास में, जो कि है क्लास 12th बोर्ड्स। और अगले साल आपके सामने आपके स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम आने वाला है, जो कि है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। और उस एग्जाम में आपको 4 देना है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्लास 11th में अच्छी परफॉर्म नहीं करी होगी, या फिर क्लास 11th में आप में से बहुत स्टूडेंट ने ढंग से पढ़ाई नहीं करा होगा, किया होगा पढ़ाई लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं, जितना आपको पढ़ना चाहिए आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अभी क्लास 12th में आपको अपने जिंदगी भर की सारी मेहनत लगाई है। आज से 12 साल पहले जितनी क्लासेस आपने पढ़ी है, क्लास 1 से लेकर 11 तक जितने क्लासेस आपने पढ़े, यूकेजी एलकेजी सब हटा दो, ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है, जिसे कहेंगे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, जो तुम्हारा आखिरी पड़ाव होगा तुम्हारे स्कूल लेवल का। उसके बाद तुम्हारा स्कूल लाइफ खत्म और तुम चले जाओगे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पैसे कमाने के लिए, पढ़ाई करने। समझ गए? तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम, जिसमें आपको फोड़ना है। लेकिन अधिकतर बच्चे बहुत से ऐसे गलती करते हैं जिस वजह से उन्हें मार्क्स नहीं आ पाती है। पढ़ाई तो वो करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे गलती कर बैठते हैं जिस वजह से उनका बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का सपना टूट जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ वो हो, इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट एंड गोल्डन स्ट्रैटेजी बताऊंगा, रोड मैप बताऊंगा, जो आपको अपनी क्लास 11th के शुरुआत से ही लगानी है। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, जिस भी टाइम जिस भी मंथ में आप अभी हो, अगर आप 12th क्लास में हो तो इन चीजों को अभी से ही अपने दिमाग में डाल लो, चाहे 1 2 3 महीना 4 महीना लेट क्यों ना हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तुम फोड़ सकते हो। कैसे फोड़ना है वो मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहली चीज नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखनी है, जो अधिकतर बच्चे गलती करते हैं क्लास 12th में आते ही, कि वो अपनी क्लास 11th के गलतियों को गिनते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है इस चीज को कि उन्होंने क्लास 11th में क्या क्या गलतियां करी है, और उससे कुछ भी नहीं सीखते हैं। अरे फेल हो जाओगे, टॉप करना दूर की बात, फेल हो जाओगे। क्यों होगे? क्योंकि तुमने उस चीज पे वर्क ही नहीं करा जो चीज तुमने क्लास 11th में छोड़ दिया है। फॉर एग्जांपल अभी बताता हूं, क्लास 11th जब आप पढ़ते हो तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है क्लास 12th के साथ। ध्यान से सुनो, अगर आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी फील्ड से हो, आप सभी के लिए ये वीडियो कॉम्बो है, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी सभी के लिए सेम रहेगी, बस सिलेबस आपका डिफरेंट होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स वालों का अपने हिसाब से लगाना है। समझ गए? आपके क्लास में, आपके क्लास 11th में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा होगा जो कि 12th में वहीं से शुरू होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में अकाउंटेंसी, जिससे ज्यादातर कॉमर्स के बच्चों को डर लगता है, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्लास 11th में जहां से खत्म होता है वहीं से 12th में शुरू होता है। एग्री करते हो या नहीं कमेंट में लिख देना 12th के बच्चों, कॉमर्स वाले बच्चों। समझ गए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये एक ऐसी बुक है, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर अगर आपने 11th में फोकस करा नहीं हो तो आपका 12th नहीं निकलेगा। 11th का कंसेप्ट होना जरूरी है। अगर तुम ये सोचोगे कि डायरेक्ट 12th में 11th में कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, 12th पे पढ़ लेंगे, सिर्फ 12th का पढ़ेंगे, तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। या मतलब तुम नीट तक का एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। समझ रहे हैं? नीट जैसा बड़ा एग्जाम तुमसे नहीं निकलेगा अगर तुम्हारा नहीं है फोकस उसमें। तो आपको पहले अपने क्लास 11th के बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा, एनी हाउ क्लियर करना पड़ेगा। और स्पेशली उन सब्जेक्ट का, चलो तुमने इंग्लिश छोड़ दिया, या फिर आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे लिटरेचर वाले, या फिर आर्ट्स में बहुत ऐसे कहानी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई टॉपिक मैच नहीं कर रही है, क्लास 12th से रेलेवेंट नहीं है, तो तुम उसे स्किप कर सकते हो, तुम डायरेक्ट 12th की पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन ऐसी सब्जेक्ट जो 11th एंड 12th में अटैच होती है, 11th का कंसेप्ट लगता है क्लास 12th में, तो आपको उस चीज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि टीचर पढ़ा रहे होंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज टीचर ने आपको उसकी आधी कंसेप्ट तो 11th में ही समझा दी और आपने कुछ नहीं समझा। इसीलिए ये गलती मत करना। ओके? दूसरी स्ट्रैटेजी, यू नीड टू फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे अब जोर लगाना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, आज इस साल से ये जो आपका सेशन होने वाला है 23-24, अभी से लेकर के सीबीएसई के हिस्ट्री में पहली बार ये चेंज हुआ है कि आपकी क्लास 12th की पूरी पैटर्न चेंज हो चुकी है, जहां पर आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो पिछले साल तक केवल 30% आती थी, एंड जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थी वो आपकी 40% आती थी, अब उसे चेंज करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी 40% कर दिया गया है। और यहां तक कि क्लास 10th में तो 50% कर दिया गया है। समझ रहे हो? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, तो वो आपके जैसे केस स्टडी टाइप क्वेश्चन होते हैं, या फिर रीजनिंग जो आप देखते हो ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कंसेप्ट के द्वारा, मतलब समझ के, अच्छे से पढ़ के, कंसेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। एक कहानी दे रखा है, आपको कहानी सॉल्व करके एक आंसर निकालना है उसके बीच में से, तो वो होती है आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे चेक किया जाता है कि आपकी
खुद की एबिलिटी कितनी है, खुद की कितनी दिमाग है, कितना आप कॉमन सेंस लगा पाते हो, कितना आपने कंसेप्ट को समझा है। ये रटने रटाई वाले शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एंड ये तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपने पूरी अच्छी तरीके से फोकस करा होगा अपने पूरा इंटायर सिलेबस के ऊपर, पूरे चैप्टर के कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट को आपने कहानी से पढ़ लिया है, कंसेप्ट्स को कहानियों में कैसे, चैप्टर्स को कहानियों में कैसे पढ़ना है, क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस चैनल पे डेली अपलोड करूंगा आने वाले वीडियोस में। तो इसके लिए आप अभी चैनल पे बने रहो, तुम्हारे भैया हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है, इस बात को याद रखना। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे एक भैया या दीदी है ना, तो उसके साथ साथ एक और भैया तुम्हारे इंटरनेट पे है, वर्चुअली तुमसे जुड़े हुए हैं, तुमको कभी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ओपन हूं, नीचे कमेंट कर देना बस। ओके, चलो तीसरी नंबर चीज जो कि अधिकतर बच्चे स्किप कर देते हैं, वो कौन सी? क्लास 12th में आते ही ज्यादातर बच्चे मोटे मोटे मार्केट से जाकर डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक ले आते हैं क्लास 12th में आते ही। और बहुत सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में दिख रहे होंगे, अलग अलग पब्लिकेशन के XYZ। मुझे तो कितने ब्रांड्स डेली ऑफर करते हैं, हमारा बुक रिव्यू कर दो, हमारा बुक रिव्यू कर दो, और इतना पैसा देने को रेडी है जितना मेरे को टॉप कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं लगेगी, उतना सिर्फ एक बुक पब्लिकेशन कंपनी एक वीडियो का 60 सेकंड का देने को रेडी है, समझ लो। ओके, लेकिन मैं नहीं करता हूं बिकॉज काफी सारी रीजन है। कुछ ही गिने चुने ऐसे बुक होंगे जिसको मैं फ्यूचर में रिव्यू करूंगा, अगर मैं करूंगा तो कुछ सिलेक्टिव बुक ही होंगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मार्केट से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन के बुक उठा ले आते हैं, एंड उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनके टीचर ही खुद उन्हें बोलते हैं। वो सही है, बुक मार्केट से उठा के लाना डिफरेंट पब्लिकेशन की XYZ सही है, उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो उससे, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो पढ़ो। लेकिन टीचर आपको यह बताना भूल जाता है कि बेटा इसके साथ साथ आपको NCERT पे भी ध्यान देना है। और बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे टॉपर नहीं होते हैं वो सबसे बड़ी गलती हिस्ट्री में यही करते आए हैं आज तक कि उन्होंने NCERT पे फोकस नहीं करा है। और यदि आप NCERT पे फोकस नहीं करोगे और यदि आप NCERT को पूरा अच्छे से नहीं पढ़ के रखे हो तो आप टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि NCERT का पूरा बेस आपके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने NCERT पूरा कवर कर रखा है, पढ़ो ना, मार्केट से जितने चाहे उतने गाइड बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट पब्लिकेशन का अच्छी चीज है, अच्छी बुक है, पढ़ो। लेकिन NCERT को अच्छे से पढ़ना और NCERT के बेस पे नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बेस पे तुम्हें एग्जाम में मार्क्स आ रहे होंगे। ओके, एम आई क्लियर? ओके, चलो, वेरी नाइस। फोर्थ नंबर जो स्ट्रैटेजी रहेगी, और ये आज के समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जनरेशन चल रहा है ना हमारा, आपका वाला जनरेशन जो स्पेशली है, कि आपको जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है उनकी तैयारी क्लास 12th के स्टार्टिंग से ही शुरू कर देनी है। अगर आप अभी क्लास 12th में प्रवेश किए हो तो अभी से चालू करो, अभी से। नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा। हम तो देखते हैं बहुत बच्चों को अपने कोर्सेज में जब इनरोल करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पिछले साल भी, मतलब अभी इसी साल 2023 में जब CUET एग्जाम चल रहा है, 2023 वाले बच्चों का, आप लोग का नहीं, आपसे सीनियर वालों का, उनका मैं देखता हूं बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे पास आए हैं, 1 से 1.5 महीना बाकी है, कह रहे भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दो। अरे मैं कंप्लीट करा दूंगा, बट पगले तुम्हारे ऊपर तो प्रेशर पड़ रहा है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर तुम केवल अपने दिन का आधा से 1 घंटा ही देते पहले दिन से, क्लास के पहले दिन से, तो शायद तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम के लिए आज इतना डरना नहीं पड़ता। इसलिए भारत के जितने भी बड़े एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो CUET हो, JEE हो, नीट हो, इसके लिए आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दो। एंड JEE नीट के लिए तो बच्चे देते ही है, लेकिन CUET के लिए नहीं देते हैं। उनको लगता है CUET तो ठीक है। आपको बता दूं, CUET के बिना आप भारत के टॉप कॉलेजेस जैसे यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, जामिया, इन सब में नहीं पढ़ सकते हो। इनमें 12th के बेस पे नहीं, आपकी CUET के मार्क्स के बेस पे एडमिशन हो रही होगी। तो CUET की मार्क्स की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पे इस केस में। तो बोर्ड के साथ साथ आपको इसकी भी तैयारी करनी है, एंड कैसे करना है उसके लिए हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर हम आपकी CUET की A to Z पूरी प्रिपरेशन कराते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर देना कि सर हमें आपका कोर्स को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ही करना, व्हाट्सएप करना, मैसेज करना। नेक्स्ट ईयर 2024 का बोर्ड एग्जाम आपको देना है, CUET एग्जाम देना है, हम आपको अपने कोर्स में इनरोल कर लेंगे। हमारे कोर्स में वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, हजारों बच्चे एनरोल्ड है ऑलरेडी जो इस साल वाले हैं। आप लोग भी करोगे मुझे पता है। तो अगर आपको कोर्स की जरूरत है, अगर आपको CUET की तैयारी करना है साइड बाय साइड अपने बोर्ड के साथ साथ, तो देर मत करो, अभी चालू कर दो, अभी ही राइट टाइम है, बाद में देर हो जाती है। ये पछताते हुए मैंने खुद अपने आंखों से हजारों बच्चों को देखा है, बिलीव मी प्लीज, नहीं तो आप ही लोग पछताओगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, बाकी आपकी मर्जी, व्हाट्सएप नंबर में दे देता हूं, आप मैसेज कर देना। लेकिन आप खुद से भी पढ़ सकते हो, पहले खुद से पढ़ लो, नहीं हो तब हमारे कोर्स में आना। मैं ये नहीं कह रहा हूं पहले ही हमारे कोर्स में आओ, पहले खुद से पढ़ो, नहीं हो तब आओ। और अगर हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड, पढ़ते रहो, खुद से ही पढ़ो। ओके, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, बस एग्जाम निकलना चाहिए। ओके, आखिरी और 5th नंबर सबसे गोल्डन स्ट्रैटेजी। 5th नंबर ऐसी स्ट्रैटेजी है ना जो ज्यादातर बच्चे जान करके भी नेग्लेक्ट करते हैं, जिस वजह से उनका एग्जाम टाइम पे इतना प्रेशर बन जाता है कि रात में नींद नहीं आती है। और ये बहुत कॉमन चीज है भैया। वो कौन सी? वो है
शुरुआत से ही ना पढ़ना। आपको मिनिमम, जो बच्चे पूछते हैं ना सर कितने देर पढ़े एग्जाम निकालने के लिए, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, तो बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की बात है वो। बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए केवल 2 से 3 घंटा या मैक्सिमम 4 घंटा ही जरूरत है, एंड इसी के बेसिस पे आप 99% ला सकते हो, 100% भी ला सकते हो। वो कैसे? बस आपको पहले दिन से कंसिस्टेंट रहना है अपने क्लास के। अगर आप अभी भी लेट हो चुके हो, वीडियो लेट से देख रहे हो, 6 महीने बीत चुके हैं, 5 महीने बीत चुके हैं, तो भी कंसिस्टेंट हो जाओ, अभी भी इनफ समय है, समझ गए? और अगर पहले दिन से देख रहे हो, बोर्ड एग्जाम अभी पढ़ाई शुरू करा है, तो तब तो वेल एंड गुड, आपके लिए और इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। इसीलिए आपको ये चीजें समझनी है कि 2 घंटा ही सही, 3 घंटा ही सही, लेकिन क्लास के पहले दिन पढ़ो, डेली कोचिंग जाओ, डेली क्लास जाओ, डेली स्कूल जाओ नहीं जाओ ये आपके ऊपर है, लेकिन जो ऐसा सब्जेक्ट का आपने कोचिंग लगा रखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अकाउंट्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका कोचिंग डेली करो। अगर आपने लगा रखा है तो डेली जाओ, टीचर के डेली लेक्चर्स अटेंड करो, चाहे कितने बोरिंग हो क्यों ना हो, डेली बोर्ड को देख देख के नोट्स बनाओ, डेली जितनी भी सर बातें बता रहे हैं ध्यान से सुनो, बी अ गुड लिसनर। दोस्तों के साथ घूमना है घूमो, क्लास के बाद चलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 घंटे 4 घंटे अरे डेली पढ़ो ना, और आधा 1 घंटा सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर लो। देख लेना मार्च के समय जब सारे बच्चे टेंशन ले रहे होंगे भारत में, तुम चैन की नींद सोगे और तुम्हें पता होगा पहले से कि तुम टॉप करने वाले हो। ये तुम लिख लो, तुम्हें पता होगा। बस ये स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से लगाओ, तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जितने भी 12th के बच्चे हैं ना, सारे मिलकर इस चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जितने भी आने वाले वीडियोस हैं वो बहुत बवाल एंड बहुत तगड़े होंगे, इस बात का मैं वादा करता हूं। अभी के लिए मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में मिलूं, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं आपसे कल मिलता हूं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे जाके UNTOLDMAK हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अकाउंट को, ID को, ताकि आपको वहां भी तगड़े कंटेंट मिलते रहे। अभी के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।